पर टंगे हुए थे। ये देखकर रोहित कहता है, अरे माँ, ये कलरफुल प्रचार पर्चे तो पेड़ों पर टंगे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसे आपने लटकाया है क्या? हाँ बेटा, ग्राहक रंग बिरंगे पेपर को देखकर तो जरूर ही हमारे पास डोसा खाने आएंगे। थोड़ी देर बाद एक एक करके कुछ ग्राहक उनके ठेले पर आना शुरू हो जाते हैं। निराली जल्दी जल्दी तवे को गर्म करके उस पर डोसे का बैटर डालती है और फिर अंडा और कुछ मसाले छिड़क कर अंडा डोसा तैयार कर देती है और साथ ही नारियल की चटनी भी देती है। तो वहीं रोहित बैठे हुए जल्दी जल्दी सभी ग्राहकों को गरम गरम अंडा डोसा और नारियल की चटनी लगा रहा था। ग्राहक अंडा डोसा खाकर रोहित और निराली की तारीफ कर रहे थे। तभी 3 लड़कियां वहां आती हैं और एक लड़की पैम्पलेट देखते हुए कहती है, बहन जी, क्या हमें बिल्कुल ऐसा ही कलरफुल डोसा आपके ठेले पर मिल सकता है जैसे आपने इस पेपर में बनाया है? थोड़ी देर सोचने के बाद निराली कहती है, बहन जी, आप कल आइएगा, आपको ये कलरफुल अंडा डोसा मिल जाएगा। वो तीनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तब रोहित कहता है, ये क्या निराली, तुमने उन्हें कल आने का तो कह दिया, लेकिन हम इतना रंग बिरंगा डोसा उन्हें कैसे दे पाएंगे? हाँ बहू, रोहित सही कहता है। पेपर पर कलरफुल डोसा बनाना और सामने से उसे इतना कलरफुल बनाना इतनी आसान बात नहीं है। माँ जी, आप तो जानती हैं कि आजकल ग्राहकों को कुछ अलग चाहिए होता है और हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। हमें कुछ भी करके अपने डोसे को सबसे अलग बनाना होगा और उसके लिए कलरफुल डोसा सबसे अच्छा ऑप्शन है। शाम हो जाती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तब रोहित कहता है, माँ, ठंड बढ़ रही है, आज तो घर चलते हैं, कल सोचेंगे कि क्या करना है। अब निराली और माया जल्दी जल्दी सारा सामान समेट कर ठेले पर रखते हैं और सभी लोग ठेला लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर वो अपना ठेला बाहर खड़ा करते हैं और घर के अंदर जाते हैं तो रश्मि उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर रश्मि कहती है, दादी, माँ, पिताजी, आ गए आप लोग? आज तो बहुत ठंडी लग रही थी, इसीलिए मैंने आप लोगों के आने से पहले ही चूल्हा जलाकर अंडे उबाल दिए। अरे वाह मेरी गुड़िया, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है। हाँ, अब वो चूल्हा जलाकर अंडे भी उबाल लेती है। हाँ पिताजी, आप बैठिए, मैं अंडे आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। रश्मि उबले हुए अंडे लाकर उन सभी को देती है। सभी लोग उबले हुए अंडे खाने लगते हैं। उबले हुए अंडे को देखकर निराली को कोई आइडिया आता है। वो खुश होते हुए माया और रोहित से कहती है, माँ जी, रोहित, हम अंडा डोसा खाने के लिए अंडे की सॉस भी तो बना सकते हैं ना, और साथ में कुछ रंग बिरंगी चटनियाँ बना सकते हैं। हम ऐसा तो कर